तुम आत्मा को देख सकती हो, ये कब से हुआ? तुम्हारे अंदर ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स कब से आ गई? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब नहीं बताया, लेकिन अब बता रही हूँ। व्लाड, आई कैन सी द फ्यूचर एंड आई कैन सी डेथ। ड्रैकुला अनीता की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। उधर अनीता ने ड्रैकुला को पूरी बात बतानी शुरू कर दी। व्लाड, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। असल में ये सब शायद तब शुरू हुआ जब वो अघोरी मुझे टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि उस समय मुझे बहुत से रैंडम विजुअल्स दिखाई दिए थे। पर उसके बाद जब मुझे होश आया, तब तक तुम रूट के ट्रैप में फंस चुके थे। और उसके बाद जब हम, यानी मैं, ओमकार और पास्टर फ्रांसिस तुम्हें रेस्क्यू करने निकले, अनीता ड्रैकुला को पूरी बात बता रही थी। उधर वहीं से दूर ओमकार अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहा था। ओमकार राजदारी से काफी आगे आ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस राक्षस के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। वीर पुरुष, तुम जिस राह पर निकले हो उस राह पर तुम्हें बहुत से इम्तिहान देने होंगे। जाओ, वहां जाओ जहां पत्थर भी प्रेम की कहानी कहते हैं। ऐसा उस तपस्वी ने मुझसे तुम्हें कहने को कहा था। कुछ समझ नहीं आया। आखिर वो बूढ़ा था कौन जिसने मुझे राजदारी के राक्षस की पूरी कहानी सुनाई थी? क्या उसका और उस तपस्वी का कोई रिश्ता है, या कहीं दोनों एक ही तो नहीं? और ये किस जगह की बात की थी उसने जहां पत्थर भी प्रेम की कहानी कहते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? खैर, ये सब बाद में सोचूंगा। सामने थोड़ी रोशनी दिख रही है, पक्का कोई गांव है। चलकर रात के लिए रुकने का इंतजाम कर लेता हूं। ओमकार गहरी सोच में डूबा हुआ चलता जा रहा था, इस बात से अनजान कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। उधर अब तक अनीता ने पूरी बात ड्रैकुला को बता दी थी, जिसे सुनकर ड्रैकुला अभी भी हैरान था। अनीता, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। तुमने कहा कि उस यज्ञ के बाद तुम्हें विजन्स आने लगे, बट व्हाई? आखिर तुम्हारे साथ उन्होंने किया क्या था? और इन विजन्स के आने का मतलब क्या हो सकता है? आई डोंट नो व्लाड। मे बी जब अघोरी लोगों ने मेरी उंगली काट कर वो यज्ञ किया, तब मेरे अंदर कुछ पावर्स अनलॉक हो गए। लेकिन जब भी मैंने जाने अनजाने इस पावर का यूज़ किया है, मुझे बहुत हेडेक हुआ है। विद टाइम मैं उस पेन को टॉलरेट करने लगी हूँ, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे बस विजुअल्स दिखने लगते हैं, और वो विजुअल्स डरावने होते हैं। ये काफी मिस्टीरियस है अनीता। हमें ये पता करना चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम ठीक कहते हो व्लाड, बट हम ये पता कैसे करेंगे? ओके, टेल मी वन थिंग। क्या तुम्हें उस इंसान के डेथ के अलावा भी कुछ दिखा है अब तक, जिसको भी तुमने टच किया? थोड़ा ध्यान से सोचो और रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। मे भी तुम्हें अब तक जो दिखा उसी में कोई क्लू छुपा हुआ मिल जाए। ड्रैकुला की बात सुनकर अनीता ध्यान से अब तक के सारे इंसिडेंट्स याद करने की कोशिश करने लगी। वो दिमाग पर जोर डाल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो थक कर वहीं जमीन पर बैठ गई। नो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। अनीता की झुंझलाहट देखकर ड्रैकुला एक घुटना जमीन पर टिकाकर उसके सामने बैठ गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा। रिलैक्स अनीता, परेशान मत हो। वी विल फाइंड एन आंसर। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। वैसे तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती? तब मुझे अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा ही नहीं था। मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, और सच बोलूँ तो मुझे डर लगता था कि तुम्हें बता के तुम्हें और ज्यादा टेंशन ना दे दूँ। टेंशन? अनीता, मैं एक वैम्पायर हूँ, 400 साल जी चुका हूँ। टेंशन और शॉक का डोज मुझे बहुत पहले लग चुका है, तो मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो। आई हैव सच अ ह्यूज एपेटाइट फॉर स्ट्रेस। शुरुआत में लगा था कि मैं तुम्हें समझ गई हूँ, पर तुम इतने सिंपल नहीं हो मिस्टर व्लाड। सिंपल तो डेफिनेटली नहीं हो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कह रही हो कि तुम किसी को टच करके उनका फ्यूचर देख सकती हो, इनफैक्ट उनकी डेथ देख सकती हो। क्या तुम मेरी डेथ देख सकती हो? तुम्हारी? हाँ, देखो, बताओ मुझे। क्या पता तुम्हारे विजन्स में वो आर्टिफैक्ट ही दिख जाए जिसे ढूंढने के लिए मैं भारत आया हूँ। क्या उससे रिलेटेड कुछ ऐसा जो मेरी हेल्प कर सके?
ड्रैकुला की बात सुनकर अनीता थोड़ा रुक गई। अब तक उसने जिसकी भी डेथ देखी थी वो एक्सीडेंटली हुआ था। उसे मन ही मन अजीब लग रहा था और उसका ये डिलेमा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अनीता, ओवरथिंक मत करो। अगर तुम ऐसा करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेट्स गो। ड्रैकुला उठने लगा, मगर तभी अनीता ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी रिस्ट पकड़ ली। रुको। क्या हुआ अनीता? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? आई एम सॉरी व्लाद, मुझे कुछ नहीं दिखा एक्सेप्ट। क्या हुआ अनीता? क्या दिखा तुम्हें? प्लीज टेल मी। तुम्हारे फेस पर डर के एक्सप्रेशंस क्यों आ रहे हैं? बोलो अनीता, से समथिंग। अनीता ने तुरंत ड्रैकुला का हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर सच में डर के भाव थे। आई एम सॉरी व्लाद, मुझे कुछ नहीं दिखा एक्सेप्ट डार्कनेस, एक कभी ना खत्म होने वाली डार्कनेस। अनीता की बात सुनकर मॉन्स्टर के चेहरे पर जो भाव आया वो शायद अनीता ने भी पहली बार देखा था। रिलैक्स व्लाद, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तो इसका मतलब है कि मैं हमेशा के लिए इस कर्स के साथ जीता रहूंगा। क्या मेरी किस बस एक धोखा है? क्या मुझे हमेशा इस कर्स एग्जिस्टेंस के साथ ही रहना पड़ेगा, इंसानों का खून पीते हुए, लोगों से छुप कर, लाइक द मॉन्स्टर आई एम? ड्रैकुला की आवाज में एक फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ दर्द भी था। अनीता तुरंत खड़ी हुई और उसने ड्रैकुला के पास पहुंचकर उसके चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया। व्लाड? अनीता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी इस कर्स से छुटकारा पाऊंगा? हाँ व्लाद, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा सफर मुश्किल है, पर उसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ही तो लग रहा है। 400 साल से इम्पॉसिबल ही तो है ना। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है अनीता कि मेरी लाइफ कैसी है। एवरी सेकेंड दैट आई एम अलाइव आई क्रेव ओनली डेथ। ना जाने मैंने कितने ट्रिक्स ट्राई कर लिए। यूरोप के हर कोने में जा चुका हूँ, पेरिसा के डेजर्ट्स में भटक चुका हूँ, सिर्फ एक चीज की तलाश में। भारत आते समय मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि इस लैंड में मुझे वो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन अब लग रहा है कि शायद मेरे इस ट्रॉमा का कोई एंड नहीं है, कोई भी नहीं। मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं Rupees सोचितुम् 100 received on Bhagavad phone Gita, pay. Chapter 2, verse 27. For one who has taken birth, death is certain, and for one who has died, rebirth is inevitable. Therefore, you should not lament over the inevitable. हिंदू थियोलॉजी का सबसे मेजर टेक्स्ट है भगवद गीता। बचपन में मेरे फादर ने मुझे पढ़ाई थी, और हालांकि मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं है, मैंने देखा है कि भगवद गीता में लिखी बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, फैक्ट्स है। ये रिलीजियस टेक्स्ट इंसानों पर एप्लीकेबल होते हैं अनीता। मेरे अंदर का इंसान तो कब का मर चुका है। रॉन्ग। तुमने अपने एक्शन से ऑलरेडी प्रूव किया है कि तुम्हारे अंदर अब भी इंसानियत जिंदा है। इंसानियत? अनीता, तुम्हें लगता है मेरे जैसा इंसान या जो भी मैं हूं अब भी इंसानियत के लायक हूं? देखो, हिंदू शास्त्र ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक प्रकाश और एक अंधेरा होता है, दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो प्रकाश है व्लाड, आई कैन सी दैट लाइट। तुम ये सब मुझे कन्विंस करने के लिए कर रही हो? नो मिस्टर व्लाड, मैं ये तुम्हारे एक्शंस के बेसिस पर कह रही हूँ। मेरी सोल को सेव करने के लिए तुमने अपनी सोल सरेंडर कर दी थी। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? वो कोई बड़ा काम नहीं था अनीता, और उससे ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि आई एम अ मॉन्स्टर और मेरी एक्शंस मेरी फेट लिख चुकी है, एक कास्ट फेट। भगवद गीता कहती है कि कोई भी प्राणी, इंसान, असुर या देवता अपने कर्मों से अपनी फेट बदल सकता है। तुम अभी सिर्फ अपने पास्ट के वेट को देख रहे हो। तुमने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि तुम्हें लगता है उनका रिडेम्पशन इम्पॉसिबल है, पर भगवान हर प्राणी को एक चांस देते हैं अपने कर्म सुधारने का। ट्रस्ट मी व्लाड, तुम मॉन्स्टर नहीं हो। तुम्हें बस गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो अंधेरा तुम्हें पूरी तरह कंज्यूम कर लेगा। पर क्या तुम्हें लगता है मैं अपने इतने साल के पापों के बोझ को उतार सकता हूँ? बिल्कुल, तुमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तुमने मुझे कर्स्ड ट्री से बचाया, मुझे जीने का एक और मौका दिया। तुम्हारे अंदर हीरो बनने की क्षमता है व्लाड। हीरो? तुम मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रही हो। शायद, पर तुम उससे भी ज्यादा डिजर्व करते हो। अनीता, क्या तुम एंड तक इसी तरह मेरा साथ दोगी?
बोलते बोलते ड्रैकुला ने अपना राइट हैंड अनीता की ओर बढ़ा दिया। अनीता ने भी बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर व्लाड, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली। तुम चाहोगे तब भी नहीं। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों चुपचाप खड़े थे, मगर तभी एक जोर की आवाज हुई। एक तीर उड़ता हुआ आया और ड्रैकुला की आंखों के बीच घुस गया। व्लाड!